हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर एजुकेशन की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला यूज होगा उसके बारे में हमने बात किया था, और आज हम प्रश्नावली को बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। या तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके याद कर जाइए या फिर रट जाइए, क्योंकि 10th में ये सब पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। 1 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको मान दिया गया है और उसका मान ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वह है 1 का 1 में sin 18 डिग्री बट्टा में cos 72 डिग्री। याद कीजिए, जब हम साधित बनाए थे तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या करते हैं, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, यानी कि एक जाति जो हम लाएंगे उसके आधार पर काटेंगे। क्योंकि बिन जाति की, यानी कि इसका जाति अलग है और इसका जाति अलग है, तो एक जाति में नहीं है, बिन जाति का है, तो यह एक दूसरे से नहीं कटेगा। इसलिए हम इसको चेंज क्या करेंगे, इस sin 18 को sin 18 डिग्री रहने देते हैं और cos 72 को हम साइन में चेंज करेंगे। तो इस cos को हम cos 90 माइनस कितना करेंगे तो 72 आ जाएगा। हम 18 करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। तो यानी कि cos का cos रह गया और 90 माइनस 18 किए तो 72 आ गया। सेम है। अब क्या करते हैं, sin 18 डिग्री, इससे पिछले वीडियो में आपको याद होगा ये हमारा फार्मूला पे बैठ रहा है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो साइन और थीटा के जगह पे 18 डिग्री। अब देखिए एक जाति में आ गया, यानी कि sin 18 और sin 18। तो sin 18 से sin 18 हुआ खत्म, कितना बच गया, 1 बच गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये हो गया। 2 नंबर देखिएगा, 1 का 2 में हमको दिया है tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। tan 26 डिग्री बट्टा में cot 64 डिग्री। एकदम आसान है, जाति को समान करेंगे और काट देंगे। tan 26 को हम tan 26 ही रहने देते हैं और cot को चेंज करेंगे tan में। तो cot 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो 90 माइनस हम 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। tan 26 को tan 26 रहने देंगे और cot चेंज हो जाएगा tan में और थीटा, यानी कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan और थीटा के जगह पर 26 डिग्री। एक जाति में आ गया, tan 26 से tan 26 हुआ खत्म। ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। कुछ नहीं करना है, अलग अलग जाति को है सेम जाति में लाएंगे। अब या तो cos को sin में चेंज कीजिए, sin को cos में चेंज कीजिए। हम sin को cos में चेंज करेंगे तो cos 48 का cos 48 रहेगा। इस sin को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48, क्योंकि 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आ जाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको नज़र के सामने में आ रहा है एक फार्मूला, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, cos थीटा। तो cos और थीटा का जगह पे ये है 48, तो 48 डिग्री। आप देखिए cos 48 माइनस में cos 48 कितना हो गया, 0 हो गया। ये था हमारा 3 नंबर। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रहा है cosec 31 डिग्री माइनस में sec 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री माइनस में sec 59 डिग्री। वही बात सेम टू सेम है, जाति को चेंज करेंगे और एक जाति में लाकर फिर काट देंगे। cosec को रहने देते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस में sec को चेंज करेंगे cosec में। अच्छा, sec को हम sec और 90 माइनस 59 के जगह पर हम यहाँ पर 31 लिखेंगे, तो 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 आ जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। cosec 31 को cosec 31 रहने देंगे और sec चेंज हो जाएगा cosec में और थीटा का जगह पर ये हो जाएगा 31। अब देखिए समान जाति आ गया तो cosec 31 हो गया हमारा 0, यानी कि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये था हमारा 1 का टोटल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो 2 से ध्यान से देखिएगा। शुरू के वीडियो में हमने बताया था, देखिए साइन चेंज होता है कॉसेक में, यानी कि उल्टा होता है। उसी को पहले आप देखिए, हमारा जो इसे साइन थीटा, कुछ फार्मूला को देख लीजिएगा नया रूप से। साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हमारा होता है 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा कितना होता है, 1। तो साइन थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा।
और अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा में ये वाला चल जाएगा साइन थीटा। और जब हम इसी को क्या करें टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1 होगा, टैन थीटा निकालेंगे तो 1 बटा में ये चला जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटा में ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा में। अब क्या चीज़ बच गया कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में 1 होता है, और कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये था हमारा रेसिप्रोकल में, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का कॉट और कॉस का सेक, यानी कि साइन का यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक का सेक, यानी कि ये फार्मूला आपको याद रखना, यानी कि ये चौथा हमारा टाइप का क्वेश्चन फार्मूला हो गया। इससे पिछले हम 3 फार्मूला देख चुके हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम देख चुके हैं, ये हमारा था चौथा। अब इस आधार पर एक क्वेश्चन मात्र है, हालांकि ये आपको बहुत ही काम देगा, यह आगे बढ़ने पर हमारा ये फार्मूला का बहुत ही यूज होगा। इस चैप्टर में 8.3 में बस हमारा एक ही क्वेश्चन जो है इस पर सोल्व होगा, इसीलिए हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है। या फिर आपको इसको प्रूव करना होगा तो हम इसको प्रूव भी कर देंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे इसको प्रूव करने का। तो देखिएगा अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, हमारा कह रहा है दिखाइए कि, यानी कि प्रूव करने वाला, दिखाइए कि मतलब हो गया प्रूव करने वाला। एक में करा tan 48 tan 23, tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री या tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री बराबर में 1, यानी कि ये हमारा LHS है और ये RHS है। LHS को तोड़ेंगे तो RHS आना चाहिए, यही बार लिखेंगे LHS बराबर में इसको लिख देंगे tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ी बनाइए 90 डिग्री में। तो हमारा जोड़ी देखिए 42 और 48 का बन रहा है 8 2 10 4 4 8 1 9, यानी कि 90 डिग्री में, और इसका बन रहा है। ठीक है, हमको लाना है एक, इससे जस्ट पहले हमने बताया था टैन और कॉट में क्या होता है, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1 होता है कि नहीं होता है। तो जब हम टैन थीटा करेंगे तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा करेंगे तो 1 बटा में टैन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस फार्मूला को हम देखते हुए इसमें चेंजिंग करेंगे। अब देखिए tan 48 को रहने देते हैं tan 48, ठीक है, और इसको चेंज करेंगे कॉट में, तो इस tan को रहने देते हैं, इसको हम 90 माइनस कितना करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो 67 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो tan का tan रह गया, 90 माइनस 67 किए तो 23 आ गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। tan 42 को क्या करेंगे, tan 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, तो 48 घटा देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, और इस tan 67 को रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, नज़र में आ रहा है कुछ फार्मूला। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के जगह पर 67 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कॉट थीटा, तो हमारा कॉट थीटा के जगह पर 48 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। इतना समझ में आया। अब देखिए इस tan 48 को tan 48 रहने देते हैं, और कॉट 67 को हम 1 बटा tan 67 लिखेंगे, 1 बटा tan 67, गुन्ना में इंटू का मतलब होता है गुन्ना। इस कॉट 48 को हम क्या लिख दे, 1 बटा tan 48 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, तो कॉट थीटा 1 बटा में tan थीटा गुने tan 67 को रहने देते हैं tan 67। अब नज़र दोहराइए, tan 67 से tan 67 हुआ खत्म, tan 48 से tan 48 हुआ खत्म, कितना बच गया 1, यही हमारा क्या चीज़ है RHS। तो LHS बराबर में क्या चीज़ हो गया, RHS। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 2 के 2। दो के दो को देखिएगा, 2 के 2 में क्या चीज़ कर रहा है, cos 48 डिग्री cos 52 डिग्री, cos
38 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर में 0 करना। ये भी हमारा प्रूफ वाला है। तो सबसे पहले LHS को लिखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बस नज़र दौड़ाइएगा, 2 को 90-90 पूरा दीजिएगा और देख लीजिए दोनों सेम सेम है तो घटेगा तो हर हाल में 0 हो जाएगा। लेकिन ये आपको 2 नंबरी क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला 2 नंबरी क्वेश्चन है, हल्का है। अगर इससे भारी रहता तो हमारा 5 नंबरी होता। तो देखिएगा ज़रा, इसको पहले लिख लेते हैं। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब कुछ इसमें चेंज ऐसा करेंगे जो कि दोनों का जाति समान हो जाए। एक जाति लाने के लिए इस दोनों को चेंज कर देते हैं, इसमें बदल जाएगा, डायरेक्ट लेके काट देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस 38 का कॉस 38 रहने देंगे और कॉस 52 का कॉस 52 रहने देंगे। लेकिन इस साइन में चेंज क्या करेंगे, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तो साइन हम 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, इंटू साइन इसमें हम 90 माइनस 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। कॉस 38 का कॉस 38 रहेगा इंटू कॉस 52 का कॉस 52 रहेगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, अब 52 यहाँ पर चला आएगा, इंटू साइन चेंज हो जाएगा कॉस में 38 चला आएगा। अब देखिए दोनों समान आ रहा है, कॉस 38 कॉस 38 कॉस 52 कॉस 52, दोनों कटेगा क्या हो गया 0। यही हमारा क्या चीज़ है, RHS है। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं 3 का, 2 के 2 में इतना ही है। अब 3 का देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है। तीन का देखिएगा क्या चीज़ कह रहा है। 3 में आपको दे रहा है यदि tan 2a यदि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। एकदम आसान है, हलवा है। इसमें क्या करेंगे, जो हमको दिया उसको पहले लिखेंगे। हमको दिया है tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या कीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, इस tan को cot में बदल देंगे। तो cot में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, तभी ना tan थीटा आएगा। इसको लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आई हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot cot मिल रहा है तो ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। इस 90 को रहने देते, इस माइनस को इस मुँह लाएंगे तो प्लस 18, इस a आई माइनस को उस मुँह ले जाएंगे प्लस 2a। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 108 बराबर में 3a। जब इसीलिए a निकालेंगे तो 108 बटा में 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 6 18, a का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो हमको a का ही मान पूछ रहा था, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। चार नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। एकदम आसान है, कुछ नहीं। दिखेगा जरा, इस tan a प्लस a बराबर cot b है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम cot में चेंज करेंगे
तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस कॉट बी को कॉट बी रहने देते हैं, कॉट कॉट मिल गया तो ये दोनों भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो 90 माइनस ए बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस 90 को रहने देते हैं और इस b माइनस ए है तो इसको हम इसमें लाएंगे तो प्लस ए आई पल वाला प्लस बी, तो हमारा इसीलिए हो गया a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री। यही हमारा क्या था, प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया है। अब हम देखते हैं 5 नंबर को। पाँच नंबर को देखिएगा, कह रहा है यदि सेक 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। एकदम आसान है, इससे जस्ट पीछे हम बताए हैं 10 में जो हमको दिया उसको लिखेंगे सेक 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20। अब इसमें क्या करेंगे, सेक 4a और कॉसेक a माइनस b है, इसको चेंज करेंगे कॉसेक में, तो कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं बराबर में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक कॉसेक मिल गया तो ये दोनों बराबर होगा 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। अब इस 90 को रहने देखते हैं, माइनस 20 को इस मुँह लाएंगे प्लस 20 बराबर में a, इस माइनस 4a को इस मुँह ले जाएंगे प्लस 4a। 90 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 4 गो a और 1 गो a 5 गो a हो जाएगा। और जब इस a का मान निकालेंगे तो 110 बट्टा में 5 होगा, 5 से काट देंगे 5 दूना 10 और 1 5 दूना 10, यानी कि a का मान हमारा कितना आ गया, 22 डिग्री। हमारा a का मान पूछ रहा था तो a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। छः नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यदि ए कॉमा बी और सी ए बी सी के त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है हो, तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। एकदम आसान है। देखिए हम जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब इसमें क्या करते हैं, b प्लस सी जब निकालेंगे तो 180 माइनस में ए चला जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, RHS को लेते हैं, RHS बराबर हमारा कॉस ए बटा में 2। LHS को भी ले सकते हैं, RHS को भी ले, यानी कि LHS तोड़ेंगे तो RHS आना चाहिए, RHS तोड़ेंगे तो LHS आना चाहिए। हम अभी LHS को सॉरी RHS को तोड़ रहे हैं, तो कॉस ए बटा 2 को हम कॉस, इसको क्या करेंगे साइन, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, कहीं नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इतना होगा। इसको हम साइन 90 इसमें बटा पर के घटाव करेंगे
तो कितना हो जाएगा, लसा हमारा 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 180 माइनस a बटा में 2, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, साइन 180 के जगह पर हम 180 माइनस a के जगह पर b प्लस c लिख सकते हैं, तो b प्लस c बटा 2, यही हमको प्रूव करना था जो हमारा था LHS। एकदम आसान था, कोई भारी था, एकदम आसान था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखने में सिर्फ हार्ड लग रहा था लेकिन बनाने में एकदम आसान था। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर के बाद हमारा प्रश्नावली 8.3 हो जाएगा खत्म। उसके बाद त्रिकोणमिति के परिचय में मात्र एक चैप्टर है 8.4, उसका भी हम देखेंगे। पहले परिचय यानी कि थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। देखिएगा 7 नंबर कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए 67 और 75 को चेंज करना है, जो हमको 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो हमको दिया वो पहले लिखेंगे, साइन 67 प्लस कॉस 75, चेंज करना दीजिए। साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो इसको घटा दीजिए 3 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 1, 7 3 10, 6 1 7 1 8, नहीं 2 होगा 23 होगा, 7 3 10 6 2 8 1 9 प्लस कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 15, 5 5 10 7 1 8 1 9 लिख सकते। साइन चेंज हो जाएगा कॉस और थीटा के जगह पर 23 डिग्री, प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर 15 डिग्री। जो हमारा 23 हो गया 45 से कम और 15 हो गया 45 से कम। ये था हमारा प्रश्नावली 8.3 के टोटल सॉल्यूशन, जो कि लाइन बाय लाइन हमने आपको बता दिया है। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका साधित बनाया था, तो साधित भी देखिए। 8.1 प्रश्नावली से आप पूरा बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें हमदर्दी नहीं दिखाना है, बनाना है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।